जन्माष्टमी का ये संदेश है कि आप किसी भी जाति के हो, किसी भी मजहब के हो, लेकिन आपको जन्माष्टमी का फायदा लेना चाहिए। जैसे आज के बाद ऋतु परिवर्तन होगा, तो ऋतु परिवर्तन क्या होगा कि इस ऋतु को रोगों की मां कहते हैं। रोगाणाम माता शारदी। वर्षा ऋतु आज पूरी होती है, कल से शरद ऋतु शारदी ऋतु शुरू होती है। उस समय शरीर में जो जमा पित्त है, वायु है, वो उभरेगा, गर्मी संबंधी बीमारियां आएंगी। गर्मी संबंधी बीमारियां है, उसके पहले जन्माष्टमी के निमित्त मक्खन मिश्री गर्मी को शांत करने का प्रसाद मिलता है। ये कैसी सुंदर व्यवस्था है। आज मक्खन मिश्री की मटकियां तो फटेगी, टूटेगी, लेकिन यहाँ लाइन में भी मक्खन मिश्री बटेगा और कल से हम मक्खन मिश्री बांट रहे। इन दिनों में आपको तला हुआ नहीं खाना चाहिए, आज के बाद ज्यादा नहीं खाना चाहिए। मिर्च मसाला को थोड़ा त्याग करना चाहिए। सुबह जल्दी स्नान कर लेना चाहिए, लेकिन गर्म पानी से नहाना नहीं भूल कर भी। भले डॉक्टर ने मना किया गर्म पानी से ही नहाओ, ठंडे से नहीं नहाओ, तो ठंडे पानी की ठंडक थोड़ी कम करो, लेकिन शरीर को गर्म पानी नुकसान करे। फ्रिज का ठंडा पानी पीना मना है और एकदम गर्म पानी से स्नान करना भी स्वास्थ्य के लिए मना है। मासिक अधिक आने की संभावना है और जो घाव पूरी फूंसा हुआ वो जल्दी नहीं मिटे, ऐसी सीजन आई। इस शरद ऋतु में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए मैं अभी फिर से सुना देता हूं। जैसे घी का हलवा, चंद्रमा की चांदनी का विहार, गरबा, गुड़ की घुघरी, अन्न में गुड़ डाल के उबाल के जो खाते हैं वो फायदा करेगी। फूल, कपूर, चंदन का लेप फायदा करेगा। पित्त शामक, कड़वा रस, ज्वरनाशक, करेला उपयोग में, सुदर्शन चूर्ण, नीम की पत्तियां चबा के खाना, नीम की पत्तियों की अथवा नीम के पेड़ की अंतरछाल, गुड़ूची, कटुकी, चिरायता, इंद्रजौ आदि सेवन करने योग्य है। मीठे सेव फल सेवन करने योग्य है। दूसरा, मिश्री डालकर हरड़ का चूर्ण आप बनाकर घर में रख लेना, 3 से 5-6 ग्राम फाकना, ताकि आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, जिससे पित्त संबंधी रोग शमन हो जाए। मिश्री रसायन उसको बोलते हैं, टॉनिक, पाचन भी हो जाएगा और पित्त का भी शमन होगा। शरदे भैरवो रागो गातव्य शीशरे तथा। शीशर और शरद ऋतु में भैरव गान आपकी शारदी संबंधी बीमारियों को शमन करेगा। मालकोशी को रागो हेमंते। हेमंत ऋतु में कौन सा राग, शरद ऋतु में कौन सा, ये राग रगिनियों के द्वारा भी तुम्हारा स्वास्थ्य सुदृढ़ हो सकता है। शरद ऋतु में भैरव राग, शीशर और मालकोशिक राग, और हेमंत ऋतु में हिंडोलक राग, वसंत ऋतु में दीपक राग, ग्रीष्म ऋतु में श्रीरंग संज्ञक राग, वर्षा ऋतु में मेघ राग गाना चाहिए। और पित्त शमन के लिए रात्रि को त्रिफला 2-3-4 ग्राम फाक के, ठंडा पानी रात को नहीं पीना चाहिए। सूर्यास्त के बाद पानी ना पिए तो अच्छा है, पिए तो भी गुनगुना, और सुबह सूर्योदय के पहले भी पानी पीना ही पड़े तो गुनगुना पीना चाहिए, नहीं तो मंदाग्नि होगी। ये भूख कम लगने के दिन में लोग B12 पीते हैं। मैं कहूंगा आप सावधान रहिए। B12 बैलों के आंतों का कीमा बनाकर उसे उबाल कर उस पानी में शक्कर डाल के B12 बनाया जाता है। उसमें एसेंस, थोड़ी भूख खुली न खुली, लेकिन आपका मन, आपकी बुद्धि और आपके और शरीर के इंस्ट्रूमेंट बिगड़ते हैं। भूख नहीं लगती है तो अदरक और उसमें जरा सा नींबू और थोड़ा सा सेंधा नमक थोड़ा खा लो, फिर अच्छी भूख लगेगी। अथवा तो इस सीजन में खट्टा नींबू, खट्टा अचार, खट्टी छाछ, खट्टा दही खाने से बीमारी उभरेगी। तो अब की आज के बाद ये नींबू बिंबू से बचना। तो क्या करें भूख लगाने के लिए कि वज्र आसन में बैठो, घुटने जमीन पर और पैरों के पंजे जमीन पर, श्वास बाहर निकाल दो और पेट को
25 से 30 बार पीठ के तरफ खींचो, बाहर ज्यादा नहीं फेंको। मन में रम रम बीज मंत्र जपो। जठरा प्रदीप होगी, पाप नाशिनी ऊर्जा भी होगी, क्योंकि अग्नि देवता का मंत्र है। पाचन आपका ठीक रहेगा। सूर्य के किरणों में 17 मिनट आप स्नान करो, सिर को ढककर। सुबह के कोमल किरण, सूर्य उदय हो 1 घंटे के अंदर सूर्य के किरणों में स्नान करने वाला व्यक्ति स्वस्थ रहता है। अगर थल बस्ती दीक्षा के वक्त आपको मिल गई है तो उसका फायदा लोगे तो शारदीय ऋतु हो चाहे कैसी ऋतु हो, आप स्वस्थ रहेंगे। सुबह सुबह आप धरती पर चादर बिछाकर अथवा कंबल बिछाकर चटाई बिछाकर लेट गए, पश्चिम के तरफ सिर करके सोओगे तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। उत्तर के तरफ सिर करके जो सोओगे तो अकारण अकाल मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है, रोग की। पश्चिम के तरफ उत्तर के तरफ सिर करके सोना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, प्रसन्नता के लिए अच्छा नहीं। आप दक्षिण के तरफ या तो पूर्व के तरफ सिर करके लेट गए, श्वास बाहर निकाल दिया और योनि का संकोचन किया 35 बार, फिर श्वास ले लिया तो 3 बार श्वास बाहर निकाल के आराम से होता है। 100 बार योनि का संकोचन करने से थल बस्ती हो गई। 80 प्रकार के वायु संबंधी बीमारी, गैस संबंधी प्रॉब्लम छू हो जाएगी। 20 प्रकार का पित्त संबंधी बीमारियां, कफ संबंधी बीमारियां की जड़ें उखड़ेगी और 32 प्रकार की पित्त संबंधी तकलीफें चली जाएगी। अब ये पित्त उजागर की सीजन है और पित्त और वायु मिल गया तो हार्ट अटैक बनता है। कफ और वायु मिल गया तो गोडों का जोड़ों का दर्द बनता है। गोडों जोड़ों का किसी को दर्द हो तो एरंडिये के तेल में समझो 100 ग्राम तेल है तो 60, 70, 80 ग्राम लहसुन कूट के डाल दो। एरंडिये के तेल में लहसुन को सेक दो, वो तेल छान के रख दो या ऐसे ही रख दो, गोडों को मालिश करो, जादुई फायदा होगा। और भोजन कर लो तो एक कोर जो आखिरी है उस आखिरी कोर में हल्का फुल्का थोड़ा सा घी मिल जाए अथवा तिलों का तेल या घी और 1 चुटकी, ऐसा मोटी चुटकी नहीं, सादी चुटकी अजवाइन की मिलाकर उस कोर को चबा के खाओ, घुटने के दर्दों में आराम हो जाएगा। चुप बैठे हो, शर्म नहीं आती? वाह प्रभु वाह, जय हो। ओम ओम आनंद, ओम 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 आरोग्य, ओम 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 माधुर्य, ओम। 2-4 मिनट ये होठों से जप किया जाए, 2-4 मिनट कंठ से जप किया जाए, 2-4 मिनट हृदय से जप किया जाए। आए है आपका स्वास्थ्य, आपका मन और बुद्धि तो तेजस्वी होगी, आपके संपर्क में आने वालों को भी आपकी आंखों से सात्विक वेव्स मिलेंगे। विज्ञानी जे मार्गन ने घोषणा कर दी कि इंडियन ओमकार मंत्र इज वेरी पावरफुल। ओके, मैंने 3 सेंटर बोस्टन में, न्यूयॉर्क में और कैलिफोर्निया में हजारों मरीजों को ठीक किया। मैं जे मार्गन की बात को सच्चाई वाली बात मानता हूं, लेकिन ओमकार मंत्र केवल पेट को, सिर को, जिगर को ठीक करता है, इस बात में रुकना नहीं। ओमकार मंत्र की अगर 120 माला तुम 7 सप्ताह करते हो तो 7 जन्मों की दरिद्रता भाग जाती है, इतना आत्मिक पावर आ जाता है, पुण्यमय हो जाता है, भाग्य की रेखाएं बदल जाती और 7 जन्मों की दरिद्रता चली जाएगी और 7 पीढ़ियों में दरिद्रता नहीं आएगी। और ओमकार मंत्र की 120 माला अगर जप करते हो तो 1 साल के अंदर जैसे भगवान को चाहते हो, चतुर्भुजी को, द्विभुजी को, धनुषधारी को, बंसी वाले को, गजान, वो भगवान प्रकट हो सकते हैं। अथवा सारे भगवानों का जो भगवान तत्व है, आपका आत्म चैतन्य और उनका आत्म चैतन्य, उसके एकत्व का साक्षात्कार हो जाएगा। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। सुख की इच्छा और दुख से बचने की इच्छा आपकी शांत हो जाएगी। आप ऐसे परमानंदमय हो जाओगे तो वहां सुख और दुख तो खिलौना हो जाएगा, लाभ हानि खिलौना हो जाएगा, जीवन मृत्यु खिलौना हो जाएगा।
तो इस सीजन में मुसलमान हो चाहे ईसाई पारसी हो, सभी स्वस्थ रहें। खट्टी छाछ, खट्टी दही अथवा खट्टा अचार न खाएं, ऐसी सलाह है। अदरक, नमक, मिर्च, लहसुन, राई, उड़द और खमीर लगी हुई इडली, डोसा, बिस्किट, ब्रेड स्वास्थ्य के लिए इस सीजन में ज्यादा हानिकारक है। इस सीजन में ककड़ी भी न खाएं, वो प्यास शमन करती लेकिन पित्तवर्धक है। स्कंद पुराण में केदार खंड में भगवान शिव जी ने शरद ऋतु में भैरव राग का श्रवण कहा है। मोबाइल फोन से कनपट्टी की नसें कमजोर हो जाती है, आंखों में जलन पैदा होती है। शोधकर्ताओं ने बहुत सही रिपोर्ट दिया है। दृष्टि में जलन पैदा होती, थकान और अनिद्रा धीरे धीरे अपना रंग दिखाती, स्मृति भ्रंश और कैंसर जैसी देन भी मोबाइल फोन दे देता है। शुक्राणु की कमी और आगे चल के शुक्राणु कम और कमजोर होंगे तो संतति कमजोर होगी। इसलिए मेरी आप सभी को प्रार्थना है कि मोबाइल फोन से ऐसा उपयोग करो जैसे शौचालय से दूर से। अपना प्रयोजन पूरा होते ही कैसे बाहर आ जाते हो और हाथ धो लेते हो, ऐसे ही मोबाइल फोन के बाद कान बान हाथ बात पहुंच लो। छी, जैसे डबल से आप परहेज करते हैं, जाना पड़ता है, ऐसे ही उपयोग करो तो करो। मैं तो ऐसे भी नहीं चाहता हूं। मेरे को तो इस मोबाइल ने घाटे का अनुभव करा दिया और मेरे कई साधकों को भी कराता है। आप का दिमाग कमजोर हो जाए, अनिद्रा हो जाए, उसके पहले ही इस भूत से बचना, और इससे बचने का एक सुंदर उपाय मेरे को मिल गया। मेरे साधकों को चाहे फोन का उपयोग किया आप कम करेंगे, लेकिन पहले के घाटे को पूर्ति करने का मेरे पास आ गया है। राग वसंती, राग सहानी और राग पहाड़ी। पहाड़ी राग से तो ऐसा आनंद और आह्लाद आता है कि आपके ज्ञान तंतुओं के साथ साथ आपका पाचन और दूसरे अंगों में भी एक सक्रियता आ जाती। राग पहाड़ी। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तेरे जोग में, क्या जादू है तेरे ज्ञान में। चंदा भी देखा, तारे भी देखे, देखा सूरज बरसों, जब से हमने तुमको देखा मन में फूली सरसों। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तेरे ज्ञान में। जब जग मेरा जोगी झूमे, लगे है सावन आया, मुरझाए दिल खिल जाते हैं बसंत जैसे छाया। जिन माताओं बहनों को हकीम, डॉक्टर अथवा प्रसूति गृह वाले कहे कि बच्चा कमजोर है, अबॉर्शन करा लो, 2 पैर नहीं है अथवा किडनी खराब है, आंख नहीं है एक, 2 सिर वाला है, न जाने कैसे लोग आते हैं। उनकी सुनी ही बातों का मैं अनुवाद कर रहा हूं। वो तुम्हारे को डरा के पैसे भी नोचना चाहते हैं और तुम्हारे संतान का विनाश करने का उनको कोई ठेका मिला होगा, ताकि हिंदुओं की संख्या कम हो तो अपने वालों का अथवा गॉड वालों का प्रभाव हो। इसलिए भूल कर भी आप उनके गर्भपात की बात को नहीं मानना। बच्चा कमजोर है, तुम कमजोर हो, ऐसा है तो तुम क्या करो, जितना दूध पी सकते हो उतना दूध, उससे आधा पानी डाल दो, उबाल के पानी, समझो 400 ग्राम दूध है, 200 ग्राम पानी डाल दिया, अब 402 5 ग्राम रह जाए, ऐसा नहीं 390 हो जाए, उतार दो, 1 चम्मच घी डाल दो, उबलते समय वो पिलाओ। गर्भिणी का गर्भ भी मजबूत और बच्चा भी बढ़िया, माँ भी बढ़िया। अथवा तो संजीवनी 1-1 2-2 गोली दिया करो उसको, आए पुष्ट हो जाएगा बालक और स्वयं।
बच्चा पेट में है तो केसुड़े का फूल, ताजा फूल नहीं मिले तो सूखे फूल, लगभग 1 फूल के पाउडर बना के दूध में उबाल के उसको पिलाओ। है रशियन मैन, लाल लाल टमाटे जैसा बच्चा बुद्धिमान होगा। गर्भस्थ बालक है, उन दिनों में चंद्रमा के किरण नाभि पे और पेट पे पड़े तो बालक पुष्ट होगा। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में भाई, दे। ऐसा तो तुम्हारे बाप ने भी नहीं सिखाया होगा और नानी ने भी नहीं सिखाया था। और बालक आए और मां के शरीर में दूध नहीं तो फिर मां होने को नालत है। लेकिन बाबा क्या करे, अरे पपीता खाया कर, अपने आप दूध होता है बेटी, घबरा मत। रोज पपीता खिलाओ उसको जिसको बच्चा हुआ है। अच्छा अपने आप मां का दूध पिए, पशुओं का दूध जल्दी से मत पिलाओ। बच्चे के लिए तो दूध होगा लेकिन स्वयं मां का शरीर पुष्ट रहेगा। ऐसा नहीं कि बच्चे के लिए दूध हुआ और खुद खोखली हो जाएगी, नहीं, पपीते में वो प्रभाव है। तुम चुप बैठी हो, शर्म नहीं आती, बोलते नहीं वाह वाह प्रभु वाह। इतना तो सासू ने भी ख्याल नहीं किया, बापू तुम्हारी बड़ी सासू है, बड़े ससुरा है, बड़े बाप है, बड़े स्नेही है। जय श्री कृष्ण कहू पड़े। गर्भिणी हो चाहे ऐसे हो और भूख नहीं लगती तो अनानास खाने से भूख चमक उठेगी। अनानास खाने से। और जिनको भूख लगती है लेकिन खाना खाने के बाद भारी भारी रहता है तो वो दायां नथुना चालू करके फिर भोजन करे। तो दायां नथुना चालू कैसे हो कि मुट्ठी बंद करो और दाएं हाथ की कुख में डालो और जरा ऐसे हिलाओ, अथवा तो बाएं करवट सो जाओ, दायां नथुना चालू हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो, किसी को भी हो, पद्मासन पर बैठकर जीभ की नोक दांतों के मूल में घुमाए ऊपर और नीचे, कैसी भी बीमारी है उसकी जड़ टूट जाएगी, स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। आधा घंटा रोज करें। डॉक्टर बोलते हैं ये ठीक नहीं हो सकता, उसको भी फायदा होगा। और गाय को कुछ चारा वारा खिलाओ, अपनी कोई गाय मिल जाए तो, और उसको सहलाओ। गाय की प्रसन्नता से आपकी उंगली के अग्रभाग में वो तरंगे आएंगी कि आपका स्वास्थ्य लाभ हो जाए। जो असाध्य रोग है उनको भी स्वास्थ्य लाभ होगा। क्यों कि सूर्य में 1000 प्रकार के किरण हैं, उसको 3 भागों में बांटते हैं। एक तो जो तपाते हैं, ताप देते हैं, ताप का हिस्सा। दूसरा पुष्ट करते हैं, धन धान्य को, स्वास्थ्य को। और तीसरा सूर्य के किरणों का हिस्सा है गो किरण। 1000 किरणों में तो कई हिस्से कर सकते, लेकिन अपन 3 मान के थे। तो गो किरण जो प्राणी अपने में शोषित कर सकता है उस प्राणी को सूर्य केतु नाड़ी चाहिए। तो जिस प्राणी को सूर्य केतु नाड़ी है और गो किरण पी सकता है, उसी प्राणी का नाम गौ रखा गया। तो प्रसूति के समय डॉक्टर ने कहा कि गर्भ उल्टा हो गया, बाई सूझ गई है, रेवाचंद की बहू, विनोद की पत्नी, जल्दी से सिजरन करा दो। मेरे बापू ने मना किया है। फिर गोधरा वाले बड़ौदा आए तो बड़ौदा के डॉक्टरों ने वही बीन बजाई। फिर वो बिचारी बहू को ले गए अहमदाबाद, और अहमदाबाद की जानी मानी प्रसूति गृह की अस्पताल में बड़े बड़े डॉक्टरों का कंसल्टिंग करवाया। और उसमें डॉक्टर सुन शाह, फलाना साहब इकट्ठे हुए। सभी ने कहा कि जल्दी से जल्दी पेपर साइन करो, गर्भ मूड हो गया, रास्ता नहीं सुनता, उल्टा हो गया है, नहीं तो दोनों मरेंगे। अभी अभी सीजरन करेंगे तो बच्चा बचेगा या तो मां बचेगी, और जो बचेगा वो मेंटली रिटायर होगा। तो समिति में था रेवाचंद, मेरे तक पहुंच हो गई, मैंने को बताया कि ऐसा हो रहा। मैं क्या उनको बोलो नहीं कराया ऑपरेशन, ऐसा ऐसा उपाय बता दिया। तो फिर से उन्होंने कहा कि डॉक्टर फलाने फलाने और
डॉक्टर हाथी साहब कहते हैं। मैं क्या उनको कह दो हाथी साहब कहे चाहे घोड़ा साहब गधा साहब कहे, लेकिन अभी बापू का आदेश है, नो ऑफ सीजर। गाय के गोबर का, देसी गाय के गोबर का रस 10-12 मिली, 2 भगवान का नाम जप करके आधे पौने घंटे में नॉर्मली डिलीवरी होगी। अगर नहीं होती है तो 1 घंटे के बाद दूसरा दे दो। उन्होंने बेचारों ने मेरी बात मान ली, बच्ची हुई, वो अभी 8वीं पढ़ती होगी लगभग। फिर दूसरी बच्ची हुई, न मेंटली रिटायर माँ है, न बच्चा मरा, न माँ मरी, न दिमागी मेंटली रिटायर, बड़े अक्ल वाले। अभी तीसरा उनको भाई भी हो गया। अगर मैं झूठ बोलूं, ये झूठी बात निकले तो तुम सब मर जाना, लेकिन जांच करना है, झूठी बात हो तब मरना। मैं झूठी कसम तुम्हारी क्यों खाऊंगा? मरे तुम्हारा पाप, मरे तुम्हारा अहंकार, मरे तुम्हारा अज्ञान, मरे तुम्हारा दुख और चिंता। तुम तो जुग जुग जियो और आत्मरस कन्हैया का पियो और काहे मरो यार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।